हेलो दोस्तों, आपका धर्म उपासना की शक्ति में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे कि एकादशी व्रत कब है, पूजा विधि महत्व के साथ साथ क्या कार्य भूल से भी नहीं करने चाहिए, के साथ इसकी क्या कहानी है। एकादशी के संबंधी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती है। सनातन धर्म में कामिका एकादशी व्रत करने से संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता के अनुसार कामिका एकादशी व्रत को विधि विधान से करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का सावन माह में पड़ने से इस एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इससे भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद मिलता है। आइए जाने कामिका एकादशी की तिथि कब है। कामिका एकादशी व्रत सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी 30 जुलाई को शाम 4:44 पे शुरू होगी। वहीं 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पे इसका समापन होगा। कामिका एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार 31 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा। आइए जाने कामिका एकादशी की पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। कामिका एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर गंगा में स्नान करना चाहिए। ऐसा ना हो तो आप गंगा जल में जल डाल करके स्नान करें और स्वच्छ पीले रंग का वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक लकड़ी के चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान करा के वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करें। इसके बाद एकादशी की कथा कहें या श्रवण करें। कपूर से या घी की बत्ती से आरती उतारें। रात्रि में भगवान श्री हरि का जागरण करें। द्वादशी के दिन गरीबों को भोजन कराएं। जरूरतमंदों की मदद करें। सात्विक भोजन करें। किसी भी प्रकार के विकारों से खुद को दूर रखें। इस दिन भगवान विष्णु और इनके मंत्रों का जप करने से पापों से मुक्ति मिलती है। यदि संभव हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने से संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसी श्रद्धा के साथ यह व्रत रखना चाहिए और यह मंत्र करना चाहिए। आइए जाने कामिका एकादशी पर यह कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। कामिका एकादशी व्रत के एक दिन पहले से चावल खाना बंद कर देना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम के अनुसार एक दिन पहले एक समय का भोजन त्यागना होता है। एकादशी के शाम के समय फलहार किया जाता है। इसमें नमक का सेवन वर्जित है। अगले दिन द्वादशी के दिन में सुबह सूर्योदय के बाद ही उपवास समाप्त करना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का सेवन घर में नहीं करना चाहिए और ना ही घर में लाना चाहिए। तामसिक विचारों और तामसिक भोजन से खुद को दूर रखना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर पुनः उठकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आरती करने के उपरांत गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। कहा जाता है कि इस व्रत के पालन करने से, पूजन करने से एकादशी के प्रभाव से व्यक्ति जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। साथ ही दरिद्रता भी समाप्त हो जाती है। आइए जाने कामिका एकादशी का क्या महत्व है। एकादशी व्रत रखने से श्री हरि अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। कामिका एकादशी के दिन भगवान नारायण के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। वहीं विष्णु जी की पूजा में तुलसी के पत्ते शामिल करना ना भूलें, वरना आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है।
मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी व्रत रखने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कामिका एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। आइए जाने कि कामिका एकादशी की कहानी क्या है। इसको जरूर सुने। कहानी सुनने से पहले आप हाथ में पुष्प और जल ले लें। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवसैनी एकादशी तथा चतुर्मास महात्म मैंने भली प्रकार सुना। आप कृपा करके श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है वो बताइए। श्री भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महात्म्य है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सब लोगों के हित के लिए तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है, जिसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के फल का बराबर फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदा धारी भगवान विष्णु का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वह सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान की पूजा से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडक नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान की पूजा करते हैं उनसे देवता, गंधर्व, सूर्य आदि सब पूजित होते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत, भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषणों आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन फल 4 भार चांदी, 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते हैं। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं। जो घी एवं तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। ऐसी अपने मन में श्रद्धा विश्वास के साथ यह व्रत और यह कथा सुननी चाहिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।